सेशन 40 नंबर के लिए सबसे ज्यादा साइंस आता है उसमें, मैथ्स 25 नंबर का आता है और 25 नंबर की रीजनिंग आती है और 40 नंबर का उसके अंदर साइंस आता है, बाकी के 10 नंबर में करंट अफेयर स्ट्रैटेजी आता है और 40 के 40 नंबर बच्चे लाए थे पिछले साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, समझ रहे हैं आप? 40 में 40 लेके आए थे बच्चे। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था बेटा जो भी पेट का खाना होता है वो कहां जाता है? हमारी छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से थे याद है आपको पिछली क्लास? भाई याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, याद होनी चाहिए। छोटी आंत के 3 हिस्से थे, ये देखो ये पेट है, पेट जहां खत्म होता है उसके नीचे वाले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ये तीनों हिस्से मिलकर हमारी एसआई बनाते हैं। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बनाते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जैसे छोटी आंत के ड्यूडेनम में खाना आता है, ड्यूडेनम को हिंदी में अंतर्ग्रहणी कहते हैं, तो ड्यूडेनम में जैसे खाना आता है लीवर यकृत अपना रस, बाइल जूस पित्त रस, पेनक्रियाज अग्ना से अपना रस ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें इस ड्यूडेनम में ए नंबर लगा के किसके बारे में पढ़ना है? लीवर यकृत के बारे में पढ़ना है। बस यहीं पे क्लास खत्म हो गई थी अपनी, है ना? और कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, आपकी एप्लीकेशन में एरर आ रहा था, क्लास लाइव होने में हो ही नहीं सकती थी, कल तो मुझे लगता है सारी टीचर्स की छुट्टी रही होगी लगभग। आ जाओ लीवर के बारे में। हां पढ़े लीवर के बारे में। लीवर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वो ब्रांच जिसके अंदर हम लीवर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी वो ब्रांच होती है बच्चा जिसके अंदर हम लीवर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आप कभी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर लीवर के सैंपल रखे हुए होते हैं किसी रूम के अंदर, कमरे के अंदर, उसके बाहर लिखा होता है हिपैटिक रूम, हिपैटिक रूम। लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं, लीवर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो लीवर को बनाती हैं, उन कोशिकाओं को आप हिपैटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हिपैटिक सेल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे हिपैटिक कोशिका कौन से ऑर्गन का हिस्सा है, तो हिपैटिक कोशिका हमारा हिपैटो बनाते हैं। हिपैटो का मतलब क्या होता है? लीवर बनाती है, यकृत बनाते हैं, ठीक है? आगे बस समझ। चल अब नेक्स्ट सुनो बच्चों, क्या आपने कभी ये सुना है कि अगर हम हमारे लीवर को बीच में से काट दे चाकू से तो 2 टुकड़े हो जाए, दोनों टुकड़ों से नया लीवर बन जाता है? अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लो ध्यान से। लीवर को हम परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं। आप अपना 20% किसी को लीवर दे सकते हो, 40% दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा ऑर्गन है, इकलौता ऐसा अंग है जिसको टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं, परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर ये जो सेल्स होती है ना, हिपैटिक सेल्स, इसके अंदर सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। ये वो सेल्स है जिनके अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। यानी कि अगर अपना किसी का मान लो आपके घर में किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक है, आप उसकी जान बचाना चाहते हो, आपका लीवर हेल्दी है ना, स्वस्थ लीवर है, तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल मैच करेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप उस पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया तो डॉक्टर कहेगा आप अपना 40% लीवर इनको दे दो ना, इनकी जान बचा लो ना। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप कहोगे ठीक है हम जान बचा लेते हैं, तो अपना 40% लीवर उसको दे दोगे। आपने कितना बचा? 60%। तो आपके लीवर के अंदर जो 60% सेल्स है हिपैटिक सेल्स, वो इतनी जल्दी सेल डिवीजन करेंगी, वो अपने आप को इतना जल्दी रीजनरेट करवा लेंगी कि आपका 100% लीवर 20 से 25 दिन में वापस बन जाता है बेटा। अच्छा खाना खाओगे, अच्छी डाइट लोगे तो, है ना? तो आप लिखोगे हिपैटिक सेल्स के अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है बेटा, ये जल्दी से रीजनरेट हो जाती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी रीजनरेट करता है? लीवर। क्यों? क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है बेटा, सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अगर आपने किसी को अपना लीवर दे दिया 40-50%, तो वो क्या हो जाएगी? वो धीरे-धीरे जो आपके अंदर बाकी की 50-60% बची हैं वो वापस रीजनरेट कर जाएंगी और 20 से 25 दिन में आपका वापस पूरा का पूरा लीवर बना देंगे, कंप्लीट लीवर। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता कौन से ऑर्गन में होती है? इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको परसेंटेज में डोनेट कर सकते हो आप, ठीक है? जी हां ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखिए यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सब में सबसे बड़ा यकृत है। तो लिख दो, मैं जिगर क्या होता है बेटा? यकृत, लीवर को जिगर कहते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से बड़ा कोई नहीं है बेटा हमारी बॉडी में, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब लीवर कितना बड़ा होता है? कितना वजन होता है? लीवर का वजन कितना होता है? तो लीवर का वेट जो होता है, वजन जो होता है, वो 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम के बीच में होता है। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर आपको दिखते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, इनमें सबसे बड़ा कौन है? लीवर। इसलिए हम कहते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर जो है बेटा वो सबसे बड़ा और सबसे भारी, वजन में भारी, वजन देखना कितना है, ठीक है? लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। बेटा इंटरनल का मतलब समझते हो ना, आंतरिक अंग जो अंदर आपको दिखते नहीं है। तो लिख दो यह है सबसे बड़ा भी है वजन में और सबसे भारी है बेटा, वजन ज्यादा होगा तो भारी होगा, और सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन है, भारी आंतरिक अंग है। अब बच्चा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा बड़ा है? स्किन। स्किन बाहर है, एक्सटर्नल का बाहर दिख रही है स्किन, तो ये बाहर वाला सबसे बड़ा है। अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? लीवर। इसलिए हम कहते हैं बेटा कि लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे भारी, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लीवर का कलर कैसा होता है? नेचुरल कलर। आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल कुछ नहीं लेते हैं तो आपका लीवर रेडिश ब्राउन कलर का है बेटा, लाल भूरे रंग का है। मैं आपको दिखाती हूं। लेकिन अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये लाल रह जाता है, हट जाता है, भूरा हो जाता है आपका लीवर। ऐसा होता है बेटा लीवर, लाल भूरे रंग का। देख लो आप इस फोटो में। लेकिन अगर आप तंबाकू वगैरह ज्यादा खाते हैं तो आपके लीवर के अंदर सटार जाके जम जाता है, तो वो लाल भूरा नहीं, वो भूरे रंग का हो जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लीवर के बारे में। ये लीवर क्या करता है? हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि बेटा लीवर बनाता है एक जूस, लीवर प्रोड्यूस करता है एक जूस और उस जूस को बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस। लीवर क्या बनाता है? एक जूस बनाता है, एक रस बनाता है। अब ये रस जो है ना, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये बाइल जूस होता क्या है? सबसे पहले आपसे पूछेगा बाइल जूस का कलर कैसा है? ये ग्रीन कलर का होता है बेटा, हरे रंग का होता है। बाइल जूस किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कलर होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, ये रंग किसकी वजह से आते हैं? पिगमेंट्स की वजह से, है ना? हमारी स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट मेलानिन होता है ना? ऐसे सारे कलर किसके कलर किसकी वजह से होते हैं? पिगमेंट्स की वजह से। तो बेटा लीवर का जो हरा रंग होता है वो कौन सी पिगमेंट की वजह से होता है? ये होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से। बिलीवर्डिन क्या है? एक पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट क्या कलर देने का काम करते हैं। तो बिलीवर्डिन कैसा कलर देगा? हरा रंग। तो लिख दो बाइल जूस का हरा रंग बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण होता है। बाइल जूस किस कलर का होता है? आप बताओगे बेटा ग्रीन कलर का। कौन बनाता है? लीवर। लीवर यकृत बनाता है। अब जरा बात मेरे ध्यान से सुनो, कितना बनाता है? एक दिन में 600 से 800 ml पर डे, 600 to 800 ml पर डे बाइल जूस बनता है हमारी बॉडी में। इस बाइल जूस की पीएच कितनी होती है? पीएच ऑफ बाइल जूस लिख सकते हो 7.9 से लेकर 8.5 के बीच में। जब भी कोई सॉल्यूशन होता है उसके पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उसको आप बेसिक नेचर बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का बोलते हैं। तो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस किस कलर का होता है? देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाइल जूस किसने बनाया? बाइल जूस का रंग कैसा है? किसकी वजह से है? बाइल जूस कितना बनता है? उसके पीएच का मान कितना होता है? अब बच्चों जब बाइल जूस ज्यादा बन जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर लीवर से जस्ट नीचे की तरफ एक थैली होती है, उस थैली में जाकर स्टोर हो जाता है, जिस थैली को हम कहते हैं पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। जब बाइल जूस क्या हो जाता है? एक्सेस हो जाता है। एक्सेस का मतलब ज्यादा बन गया बच्चों, तो ये बाइल जूस जाके कहां पे स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जिसको हम हिंदी में पित्ताशय या आम भाषा में हम पित्त की थैली कहते हैं। सुना होगा फलाना इंसान की पित्त की थैली में पथरी होगी तो डॉक्टर ने हटा दिया उसका पित्त की थैली, है ना? चलो सुनो आपको दिखाती हूं कैसे होता है। चलिए सुनिए, ये रहा देखो, ये लीवर, हाँ जी मैम, ये लीवर हरे कलर का क्या बना रहा है? बाइल जूस। जब ये ज्यादा बन जाता है, ये थैली जैसा ऑर्गन है, इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो अगर एग्जामिनर पूछे कि बाइल जूस किसने बनाया? लीवर ने। कहां स्टोर हुआ? पित्त की थैली में, पित्त की थैली में, ठीक है? अब ये बाइल जूस डाइजेशन में क्या हेल्प करता है? बाइल जूस क्या करता है? तो सुनिए बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है घटक। क्या क्या होते हैं बाइल जूस में? कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, हिंदी में लिखो बाइल जूस यानी पित्त रस के घटक। क्या क्या पाया जाता है पित्त रस के अंदर? पित्त रस के अंदर क्या क्या चीज मिलेगी आपको? तो लिखो क्या क्या मिलता है पित्त रस के अंदर? एक तो मिलता है बेटा
आपको फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है अभी तो सिर्फ लिख के छोड़ दो, ठीक है, क्या मिलती है? फॉस्फोलिपिड्स मिलती हैं। दूसरा बाइल जूस के अंदर मिलता है आपको पानी, पानी वाटर, पानी मिलेगा। साथ में मिलेगा आपको कोलेस्ट्रॉल। मैम ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने सुना है, हाँ जी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। कोलेस्ट्रॉल होता है। और मैं आपको बता दूं बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? लवण। वो लवण जो पित्त रस में है तो उनका नाम पड़ जाता है पित्त लवण, बाइल सॉल्ट, पित्त लवण। सॉल्ट का मतलब होता है लवण। ये सारी चीजें जब देखो फॉस्फोलिपिड्स, वाटर यानी पानी, कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट आपस में मिल जाते हैं तो एक जूस बनाते हैं। उसी जूस को आप क्या कहते हो? बाइल जूस कहते हो, पित्त रस कहते हो, ठीक है। अब ये बाइल जूस करता क्या है? बस हम क्यों पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर? मैंने कहा लीवर में अपना देखो, इस फोटो में आओ, यहां पर ध्यान से समझना। ये वाला फोटो दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये बाइल डक्ट है। अच्छा बाइल डक्ट क्या होगा? नाम से क्लियर है। ऐसी डक्ट, ऐसी नली जो बाइल जूस लेके आ रही है। देखो इस अगर ये बाइल जूस ज्यादा आ रहा है तो वो यहां से होता हुआ इस पित्त की थैली में जाके स्टोर हो जाएगा। हाँ मैम स्टोर हो जाएगा। इसी पित्त की थैली में ऐसे स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, उसको गॉल स्टोन कहते हैं। देखो ऐसे पथरी हो जाती है इसके अंदर। तो जब बाइल जूस ज्यादा बना तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। बाकी का बाइल जूस इस नली से होता हुआ, ये देखो ये नली कहां आ रही है? इस हिस्से में। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका हिस्सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। तो लीवर ने बाइल जूस बनाया, बना के ड्यूडेनम वाले हिस्से में भेज दिया। किसकी सहायता से? बाइल डक्ट, बाइल नली की सहायता से। और ये क्या है? ये छोटी आंत का डी वाला हिस्सा है। और डी में क्या होता है? खाना होता है, जो खाना आपकी छोटी आंत में आया है। तो बाइल जूस आके मिक्स हो जाएगा कहां पे? खाने में मिक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेगा बाइल जूस? ये बाइल जूस डाइजेशन करेगा, ये बाइल जूस पाचन करेगा। किसको बचाता है बाइल जूस? बस यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अरे जो आपने खाना खाया उस खाने में आपने फैट खाई। फैट कॉमन नेम होता है किसका? लिपिड्स का। जो हमने खाना खाया है उस खाने में जितने भी फैट या लिपिड्स खाते हो उस लिपिड्स को पचाने का काम करता है बाइल जूस, पित्त रस। पित्त रस क्या करेगा? फैट और लिपिड्स के ऊपर आके गिरेगा। कौन सा जूस आके गिरेगा? बाइल जूस। बाइल जूस को क्या बोलते हैं? पित्त रस। और पता है ये क्या करेगा? आपने तेल खाया, घी खाया, मक्खन खाया है ना, छाछ पी, इन सब में ऐसे वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं जिनको आप लिपिड्स कहते हो ऐसे। और बाइल जूस क्या करता है? इनको तोड़ता है, ऐसे इनको तोड़ देगा। और जैसे ही ये टूटती हैं तो ये छोटी छोटी वसा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे आप फैटी एसिड्स कहते हो, जिसे आप वसीय अम्ल कहते हो। क्या करेगा? इन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में ऐसे तोड़ देगा बेटा, ऐसे। और जब बड़ा छोटे में टूटता है भोजन तो उसी को डाइजेशन कहते हैं, उसी को पाचन कहते हैं बेटा, उसी को पाचन कहते हैं। हाँ जी मैम। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ बाइल जूस ने किसका डाइजेशन करा? एग्जाम में पूछ ले। बाइल जूस ने फैट का, वसा का पाचन करा। वसा को किसने बदल दिया? फैटी एसिड ने बदल दिया, वसीय अम्ल ने बदल दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त रस का, बाइल जूस का क्या योगदान है? ये योगदान है, इसीलिए मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या मैंने इस स्लाइड में ये लिखवाया है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम है? मुझे बताओ फटाक से। मैंने बताया बाइल जूस में कोई एंजाइम है? बेटा बताना। बाइल जूस इकलौता ऐसा जूस होता है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। There is no enzyme in bile juice। लिख लेना अपनी भाषा में, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। नो एंजाइम इन बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। हमारे बॉडी में इकलौता ऐसा जूस जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है और जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बाइल जूस बोलते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम जब बाइल जूस में एंजाइम है ही नहीं तो मैम बाइल जूस डाइजेशन कैसे करता है? बाइल जूस अपने बाइल सॉल्ट की सहायता से, अपने लवणों की सहायता से, पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं और इनकी सहायता से ये पाचन करता है। और सुनो ध्यान से, ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम के बिना होता है उसे फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, क्या लिखा? एनसीईआरटी ने लिख रखा है, पढ़ना आप लाइन, सेम लाइन लिख रखी है, बाइल जूस इज हेल्पफुल इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट या लिपिड्स लिखा हुआ होगा, देख लेना। क्या क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने? पित्त रस जो होता है, लिखो पित्त रस वसा के भौतिक पाचन में सहायक होता है। भौतिक पाचन में सहायक होता है। अब मैम ये फिजिकल डाइजेशन क्या होता है? ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम की एब्सेंस में होता है, ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम के बिना हो जाए, ठीक है। हाँ जी मैम सुनो जरा, फैट भी क्या है? ड्रॉप है। फैट क्या है? ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद है। फैट बूंद है, बड़ी बड़ी बूंद है फैट। फैटी एसिड्स क्या है? छोटी छोटी बूंद है। ये वाली बड़ी बड़ी बूंद है, ये वाली छोटी छोटी बूंद है। और जब कभी किसी लिक्विड में बड़ी ड्रॉप्स और छोटी ड्रॉप्स दोनों मिक्स होती हैं तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे आप, एक टाइप का कोलोइड होता है, उसे इमल्सन कहते हैं, पाइसन कहते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि लीवर होता है वो फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। तो लिख दो, देखो पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखना, बाइल जूस इज हेल्पफुल इन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, हाँ आप ये भी लिख सकते हो, लीवर इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? पित्त रस, लिखो हिंदी में लिखना, पित्त रस वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, पाइसीकरण करता है बेटा। इमल्सन कोलोइड पढ़ोगे आप, वहां पे ये चीज वापस आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों बाइल जूस फैट को पूरी तरीके से नहीं पचा पाता है, आधा अधूरा पचाता है फैट को। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो बाइल जूस है जो फैट का डाइजेशन तो कर रहा है, लेकिन ये कैसा डाइजेशन है? ये पार्शियल डाइजेशन है। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा डाइजेशन, आधा अधूरा, आंशिक तौर पे पचाए बेटा। अब आपको पूरा कहां पचता है? थोड़ा रुकिए, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो। सुनो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, आइए सारे क्वेश्चन बता दूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लीवर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हमारे शरीर का वो अंग जिसके अंदर सबसे अधिक पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपसे पूछे यकृत का वजन कितना है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक और सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है? ये लीवर है। लीवर का कलर कैसा होता है? लाल भूरा रंग, रेडिश ब्राउन कलर। लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस, पित्त रस। पित्त रस का कलर कैसा होता है? हरा। किसकी वजह से? बिलीवर्डिन की वजह से। आपसे पूछे पित्त रस कितना बनता है? 600 से 800 ml पर डे। बेटा ये क्या है? ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं। पित्त रस किस नेचर का होता है? बेसिक, क्षारीय प्रकृति का। पित्त रस ज्यादा बन जाए तो कहां जाके स्टोर होता है? पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में। आपसे पूछे पित्त रस में क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होती है, पानी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण होता है। आपसे पूछे बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है? आपको बोले बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में तो एंजाइम ही नहीं होता है। अब बाइल जूस क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? मैम जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जितने भी फैट या लिपिड्स खाते हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों में किसमें? वसीय अम्लों में बदल देता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। क्या बाइल जूस पूरी तरीके से फैट का डाइजेशन कर देता है? नो, आधा अधूरा। आपसे पूछेगा बाइल जूस जो होता है वो कैसा डाइजेशन करता है? वो फिजिकल डाइजेशन करता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है ऐसा डाइजेशन जो बिना एंजाइम के हो जाए। आपसे पूछेगा लीवर कौन सी प्रोसेस पे आधारित होता है? इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण प्रक्रिया पर आधारित है बाइल जूस या लीवर। ये लो, ये सारे क्वेश्चंस लीवर के करवा दिए। अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो, आए समझ में? कर दोगे सारे क्वेश्चंस? कर दोगे सारे क्वेश्चंस? चलो अगर कर दोगे तो ये तो हो गया आपके यकृत का डाइजेस्टिव सिस्टम में योगदान। इसके अलावा क्या लीवर काम करता है? बेटा लीवर बहुत सारे काम करता है। अच्छा पता है क्या कहते हैं? साइंस कहती है लीवर 250 से 300 काम करता है। अब आपको 250 से 300 याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ मैं 7-8 याद करवाती हूं जो एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन फंक्शंस या अदर फंक्शंस ऑफ लीवर, और क्या क्या काम करता है यकृत? बता सकते हो आप लोग? 2-4 काम यकृत के, फंक्शंस ऑफ लीवर, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य क्या क्या काम करता है ये लीवर हमारी बॉडी में? सारे एग्जाम में आते हैं, सारे याद करने, कोई सा भी नहीं छोड़ सकते बेटा। पहला काम तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अरे लीवर ने क्या बना दिया?
प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस यानी पित्त रस का निर्माण करता है। हाँ जी लिख दो पहला काम लिख सकते हो। हाँ जी मैम पित्त रस बनाना लिख दोगे। जी हाँ मैम। अब पित्त रस बनाया है तो ये क्या करेगा, ये फैट का डाइजेशन करेगा। तो लीवर फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है, वसा के पाचन में सहायक है। लिख लेना पूरा, लेकिन मैं लिखवा चुकी हूं इसलिए बार-बार नहीं लिखूंगी। लीवर इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लीवर बाइल जूस बना के वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है नेक्स्ट सुनो, लीवर जो होता है उसे हमारी बॉडी का स्टोर हाउस कहते हैं बेटा। अच्छा स्टोर रूम क्या होता है, जब भी हमारे घर के अंदर हम राशन पानी ज्यादा ले आते हैं तो हम कहां पे रख देते हैं ज्यादा राशन पानी को, स्टोर रूम में। ठीक है ऐसे ही जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज ज्यादा होती है ना वो इस स्टोर रूम में जाके स्टोर हो जाती है। और ये स्टोर रूम कौन है, लीवर। तो लिखिए बेटा इसको हम हमारे शरीर का भंडारण घर कहते हैं या संग्रहित घर कहते हैं। जब भी कोई चीज ज्यादा होती है लीवर कहता है भाई साहब मेरे पास आ जाओ, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं आप सबको रख लूंगा। अब सुनो किस किसको स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है विटामिन्स को, स्टोरेशन ऑफ विटामिन्स। लीवर यकृत विटामिन्स को स्टोर करता है। कौन कौन से विटामिन लीवर के अंदर स्टोर होती हैं, ए डी ई के, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ए। तो लिख दो यकृत के अंदर ए डी ई के विटामिन संग्रहित होती है। तो लिख दो विटामिनों का भंडारण करता है, विटामिनों का भंडारण करता है। भंडार है आपके बॉडी का। सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन लीवर के अंदर स्टोर होता है, विटामिन ए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डी ई के नहीं हो सकते, हो सकते हैं। जब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, तो लीवर करता है उस ग्लाइकोजन को स्टोर। तो लिखिए स्टोरेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा पता है ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। बच्चों हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल रिजर्व रहता है 3 से 4 लीटर ना, और जब गाड़ी का डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, उस रिजर्व डीजल और पेट्रोल से पेट्रोल पर पहुंच जाते हो। ठीक है ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी रिजर्व होता है फूड, और वो फूड क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है भंडारित भोजन या संग्रहित भोजन। किसका, मनुष्य के शरीर का। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इतनी बार आता है एग्जाम में। मनुष्य के शरीर का भंडारित भोजन या संग्रहित भोजन किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कहां स्टोर होता है, ये लीवर में स्टोर होता है। मैंने कहा ना जब भी कोई चीज ज्यादा होती है लीवर कहता है मेरे पास भेज दो। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज मिलता है हमारी बॉडी में। ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो अगर कभी किसी दिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो लीवर क्या कहेगा, भाई साहब मेरे पास है ना ग्लाइकोजन, मेरे पास ग्लूकोज है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। क्या कहेगा, क्या कहेगा वो कि आप इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रखा है, उसे क्या कर लो, ग्लाइकोजन को तोड़ दो ग्लूकोज में, है ना। आगे बात समझ में। तो लीवर ने क्या क्या काम किया, बाइल जूस बनाया, फैट का डाइजेशन करा, लीवर को स्टोर हाउस कहते हैं, संग्रहित घर कहते हैं, सारी चीजें स्टोर हो सकती हैं। लीवर में विटामिन स्टोर होती है, कौन कौन सी विटामिन, विटामिन ए डी ई के। और लीवर के पास और क्या स्टोर होता है बेटा, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज से बना है। ठीक है, और आप याद रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर का संग्रहित भोजन या भंडारित भोजन किसके रूप में होता है, कहां होता है। चलो अगला सुनो, नेक्स्ट अगला क्या काम करता है लीवर। इसके अलावा अगला काम लिखो आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। 6 नंबर पे लिखना ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। इसको थोड़ा नीचे खिसका देती हूं। 6 नंबर पे लिखो लीवर क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स क्या कहलाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में लिखो लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना लीवर में होता है बेटा। हमारे खून में जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब वो मरती हैं तो मरने के लिए या तो लीवर के पास जाती है थोड़ी बहुत और बाकी के स्प्लीन प्लीहा में जाती है। तो लीवर ने एक काम क्या कर लिया, लीवर ने कहा आरबीसी में मरना है, तुम्हें टूटना है, टूटना मरना है की बात है आरबीसी के लिए। आ जाओ मेरे पास टूट जाओ। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रेड ब्लड सेल्स हैं क्या वो लीवर में जाके मर सकती हैं, क्या वो लीवर में जाके टूट सकती हैं, आप कहोगे बिल्कुल टूट सकती है। अगला काम लिखो 7 नंबर पे, मैं लिख रही हूं 7वां काम क्या है। 7वां काम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, हिंदी में लिखो शराब और ड्रग्स का चयापचय। शराब और जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स का मतलब है हैवी मेडिसिन, यहां पर उनका चयापचय करता है, उन्हें तोड़ता है बेटा, उनका मेटाबॉलिज्म करता है। अच्छा आपने सुना है ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, क्यों होता है लीवर खराब, देखो सुनो ध्यान से। ज्यादा शराब पीने से पेट खराब क्यों नहीं होता, किडनी खराब क्यों नहीं होती, हार्ट खराब क्यों नहीं होता, पेनक्रियास क्यों नहीं होता, लीवर क्यों होता है, क्यों होता है लीवर ज्यादा शराब पीने से। तो सुनो बच्चों, जैसे ही आपने शराब पी, शराब के अंदर कोई भी प्रोटीन होगा वो टूट जाता है। वैसे तो ना के बराबर होते हैं शराब में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अगर शराब में है तो वो मुंह में टूट गई, प्रोटीन है तो पेट में टूट गया। अब पेट के अंदर शराब के अंदर जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं जो शराब का नशा करने के लिए योगदान होते हैं, है ना, तो जो भी शराब के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो सारे जाते हैं लीवर के पास, और लीवर क्या करता है, उन्हें तोड़ देता है। अब बच्चों आप इतनी ज्यादा शराब पी रहे हो कि इतने ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा जहर पी रहे हो आप, ये जहर लीवर के अंदर बहुत सारा भर जाएगा। अब लीवर कब तक तोड़ेगा भाई, लीवर की भी कैपेसिटी है। अब तुम पिछले 7 साल से लगातार अपने लीवर को काम दे रखे हो शराब के अंदर के टॉक्सिक कंपाउंड्स को तोड़ने का, लेकिन 7 साल में धीरे धीरे आपका लीवर बैठ गया, काम करना कम कर दिया बेटा। तो लीवर क्या करता है, जितना भी शराब के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबको तोड़ने का काम करता है, और तोड़ते 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 इतना सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो लीवर के अंदर जम जाते हैं, एक दिन में लीवर खराब हो जाता है ना। देखो अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आप शराब पी रहे हो तब आपका लीवर झेल जाता है, उन जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देता है, उनको धीरे धीरे तोड़ देता है ताकि वो शराब के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो किसी और ऑर्गन के पास ना जाए। अब देखो लीवर बलिदान देता है अपना, लीवर खुद की बलि देके बाकी के सारे ऑर्गन्स को बचाता है। कैसे, तो शराब के अंदर जहरीले पदार्थ थे उनको अपने पास रख लेता है लीवर। अब अगर वो शराब के अंदर जहरीले पदार्थ किसी और के पास जाते हैं ऑर्गन के पास, वो ऑर्गन खराब हो जाते हैं। तो लीवर के अंदर जब सही मात्रा में थोड़ी बहुत मात्रा में शराब आए तो झेल जाएगा। अब बहुत ज्यादा शराब पी रहे हो, डेली पी रहे हो, कई सालों तक पी रहे हो, तो लीवर के अंदर ये धीरे धीरे टॉक्सिक कंपाउंड इतने ज्यादा जम जाते हैं कि ये लीवर की हेपेटिक सेल्स को भी खराब कर देते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आपको लीवर सिरोसिस हो गया है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें क्या होता है, सुनो, सबसे पहली स्टेज में होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर, लीवर के अंदर फैट ज्यादा जम गई, ये पहला स्टेज है। पहला या दूसरा स्टेज होता है लीवर में जब इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है क्या कि भैया फैटी लीवर हो गया। अब फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, बेवड़े लोग फिर भी पीते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा धीरे धीरे जाकर एक दिन एक बीमारी हो जाएगी, जिस बीमारी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस कहते हैं बेटा। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है इंसान का लीवर बैठ गया, लीवर सिरोसिस, लीवर खराब होना, लीवर डैमेज होना, लीवर सिरोसिस कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब ऐसे ही आपने से ज्यादा पेन किलर लेने से लीवर क्यों खराब होता है, ज्यादा ड्रग्स लेने से, हैवी मेडिसिन लेने से, बोलते हैं ना ज्यादा पेन किलर नहीं खानी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो लीवर खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेन किलर के अंदर जितने भी सारे केमिकल्स हैं वो केमिकल्स लीवर के पास जाएंगे। अब 2-4 महीने में पेन किलर खा लिया आपने तो ठीक है, लीवर उसको ठीक झेल जाएगा, लेकिन अब छोटा सा समय दर्द हुआ तो पेन किलर खा लेते हो, हल्का सा हाथ में दर्द हुआ पेन किलर खा लेते हो 5 दिन तक लगातार, तो बेटा इतना ज्यादा जब केमिकल्स जाके लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लीवर भर जाता है, इससे लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, देखो लीवर का एक काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बेटा। डिटॉक्सिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। लीवर क्या करता है, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है बेटा। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी जहर आता है, अब जहर का मतलब क्या होता है, जो सोच रहे हो कोई जहर नहीं, जहर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, इसको आप जहर बोलते हो बेटा। तो जब भी आपने कोई पेन किलर खाई, आपने ड्रग्स ली, आपने कोई नशे वाली पदार्थ की सामग्री खाई, आपने बीड़ी तंबाकू सिगरेट पिया, उसके अंदर का टार वो सारा आता है लीवर के पास। अब अगर कम मात्रा में आता है तो लीवर बेचारा ठीक कर लेता है, उन जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हो तो लीवर कहता है मेरे बस की बात नहीं है भैया, मेरे अंदर की सेल्स खराब हो गई है, इसी को बोलते हैं फैटी लीवर, या आगे चलकर स्टेज 3 में कह देते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है इंसान का लीवर खराब हो जाना। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो डॉक्टर बताएगा, है ना।
अब सुनो, कुछ लोग शराब नहीं पीते फिर भी उनका फैटी लीवर हो जाता है। उसका कारण होता है वो लोग फैट ज्यादा लेते हैं अपने खाने में, वो बैलेंस डाइट यूज नहीं करते हैं, वो संतुलित आहार नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कम खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। आप खाते हो पिज्जा सैंडविच, इनके अंदर क्या होती है, मेयोनीज आती है ना, चीज आती है, इनके अंदर फैट ज्यादा होता है, ज्यादा फैट जाके लीवर के अंदर जम जाता है। जो लोग जंक फूड खाते हैं, जरूरी नहीं सब, देखो मैंने कहा ना फैटी लीवर किसकी वजह से हुआ है, उसके कारण का पता डॉक्टर लगाता है। ठीक है, तो अगर जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, चीज मेयोनीज ये सब ज्यादा खाते हैं, पिज्जा ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, इन सबके अंदर फैट होता है, ये फैट जाके लीवर के अंदर जम जाता है, लीवर में सूजन पैदा कर देता है, लीवर लाल भूरे से भूरे रंग का बच जाता है और धीरे-धीरे डॉक्टर कहता है फैटी लीवर हो गया। हां, कोल्ड ड्रिंक से भी होता है, बिल्कुल फैटी लीवर होता है कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक से वाहियात प्रोडक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, याद रखना। जो लोग मोमोज खाते हैं, जो लोग स्प्रिंग रोल खाते हैं, जो लोग क्या खाते हैं, ये जंक फूड पिज्जा बर्गर है ना, हर दिन खाते रहते हैं, गंदी चीज मेयोनीज खाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फैटी लीवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर इंसान शराब पीता है तो उसका फैटी लीवर हो, नहीं, इसके पीछे का कारण देखो, लीवर के टेस्ट होता है एलएफटी, अगर आपने सुना हो तो एलएफटी करवा डॉक्टर बोलते हैं ना, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है कि किस अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तभी आपको फैटी लीवर आ सकता है। जी हां, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ये लीवर के कुछ काम होते हैं जिसमें से आपसे एग्जाम में पूछे कौन सा जूस बनाता है यकृत, यकृत किसका डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है, हमारे बॉडी का भंडारित घर या स्टोर हाउस किसको कहते हैं, विटामिन कौन-कौन सी स्टोर हो सकती है आपके लीवर में, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लीवर आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है, लीवर जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है, शराब और जितने भी पेन किलर्स होती हैं, जितने भी आपके टॉक्सिक चीजें होती हैं, उनसे बचाने का काम करता है लीवर। वसा के फायदे से ज्यादा नुकसान है बच्चा। फैट खाओ, अच्छी फैट खाओ, एक होता है बेटा गुड फैट, एक होता है बैड फैट, नहीं पता है? हां, अंश बता आप नहीं खाती हो जंक फूड, ना के बराबर 12-6 महीने में एक आधी बार खा लिया तो चलता है, अदरवाइज बेटा मैं नहीं खाती, मैं बाहर का खाना ही नहीं खाती। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बाहर खाती भी तो किसी ढाबे पे सब्जी रोटी खाती हूं, मुझे पिज्जा बर्गर ये कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है, नहीं खाती हूं बेटा, आप कभी नहीं देखोगे मुझे ये सब खाते हुए। हां, अगर 12-6 महीने में कहीं पर क्या कहते हैं, कोई किसी के बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी की शादी में चले गए, शादी वगैरह चले गए तो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज ही खा लूं मैं, या हर 2 दिन में खा लूं, हर 7 दिन में खा लूं, नहीं। इसीलिए भगवान की दया से मेरी उम्र 31 साल की होने जा रही है, 25 जून को, मेरे बॉडी के अंदर एक बच्चे की मां भी हूं मैं, मेरी प्रेगनेंसी बहुत ईजी गई है, एक छोटी सी दिक्कत मेरी प्रेगनेंसी में नहीं आई, इतनी अच्छी प्रेगनेंसी गई है कि 15 तारीख को मेरा बच्चा हुआ, 13 तारीख तक मैं क्लास लेती रही हूं। बच्चा होने के 17-18 दिन के बाद फिर से आपके सामने क्लास लेने में आ गई थी, सिर्फ 17 दिन की छुट्टी थी बच्चा होने के बाद। जबकि लड़कियां आजकल आपको पता है कि जैसे प्रेग्नेंट होती है बेड रेस्ट पे चली जाती है, 9 महीने काम नहीं करती है। मैंने अपना घर का काम, अपना ऑफिस का काम, पढ़ाने का काम, अपना यूट्यूब, अपना पेड कोर्सेज सब मैंने मैनेज करा साथ में, और आज भी मेरी ब्लड रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है बेटा। अच्छे खाने, बैलेंस डाइट यूज करने से। हाँ, वजन बढ़ना एक नॉर्मल सा स्वाभाविक चीज होती है, प्रेगनेंसी के समय आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसके बाद बच्चे को फीड करवाते हो, मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो मां की डाइट ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए खाना पड़ता है ताकि बच्चा भूखा ना रहे। क्योंकि आप जानते हैं 6 महीने तक मां का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है बेटा, मां के दूध से अच्छा कुछ नहीं होता है, तो बच्चे को जब फीड कराना पड़ता है तो मां को ज्यादा खाना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए वजन ज्यादा हो जाता है। और जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है, डॉक्टर ने 2 साल तक एक्सरसाइज करने के लिए मना करता है, मैं 2 साल जैसे हो जाएगा मेरे बच्चे को मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी। वजन क्या है, मैं 6 महीने वजन कम कर लूंगी, वजन तो ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो 31 साल में आज तक मुझे किसी बीमारी का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि बेटा मैंने खाना बहुत अच्छा खाती हूं, बिल्कुल शुद्ध देसी चीजें खाते हैं हम लोग। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, ठीक है? चलो, अब लीवर ने क्या किया, बाइल जूस के बनाकर फैट के डाइजेशन में हेल्प कर दी। अब बच्चों जैसे आपके लीवर ने स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या डाला था, यहाँ पे बाइल जूस डाला था, ठीक ऐसे ही इसी ड्यूडेनम में बी नंबर पे हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। पेंक्रियाज क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? अरे याद नहीं क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इस स्लाइड पे देखो, सुनो क्या पढ़ रहे थे। मैंने कहा खाना कहाँ आया, छोटी आंत में आया, आया छोटी आंत। छोटी आंत के किस हिस्से में आया खाना? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में जैसे ही खाना आता है तो क्या करता है, क्या करते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? ड्यूडेनम में जैसे ही खाना आता है लीवर ने अपना जूस डाल दिया, लीवर से बनने वाला बाइल जूस है, उसने क्या कर दिया, उसने बेटा आप बताओगे फैट का डाइजेशन कर दिया। अब यहाँ पे बी नंबर में पढ़ना पड़ेगा हमें पेंक्रियाज, अग्नाशय डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हेल्प करता है बेटा, पेंक्रियाज क्या हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आइए आइए चलो आइए, तो बी नंबर पे लिखते हैं अपन, ड्यूडेनम में 2 नंबर पढ़ना पड़ेगा पेंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। बच्चों सुना होगा ना, गोवा के जो एक्स सीएम थे मनोहर लाल पारिकर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे सीएम, बहुत योगदान था हमारे देश में, देश को तरक्की करवाने में। उनकी डेथ हुई थी किससे? पैंक्रियाटिक कैंसर से, है ना? पैंक्रियाटिक कैंसर जो होता है आजकल बहुत ज्यादा फैल रखा है, जब पैंक्रियाज के अंदर कैंसर होता है उसको पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। क्या होता है ये पैंक्रियाज, क्या होता है अग्नाशय? सबसे पहला सुनो, अग्नाशय कैसा होता है? पेड़ के पत्ते जैसा, इट इज ए लीफ लाइक ऑर्गन, पेड़ के पत्ते जैसा एक अंग होता है। लिख दो, अगर आपसे पूछे पेड़ के पत्ते जैसा कौन सा ऑर्गन होता है, तो पेड़ के पत्ते जैसा अंग कौन सा होता है? पैंक्रियाज, अग्नाशय होता है, ठीक है? पैंक्रियाज की स्पेलिंग बेटा दोनों ही होती है, सही। अच्छा पेंक्रियाज क्या हो गया, आज स्पेलिंग कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और दिमाग कहां काम चल रहा है? पेंक्रियाज, अच्छा पेंक्रियाज की स्पेलिंग में सुनो एस तक रखोगे तभी चलेगा, सही है, ई लगा दोगे तभी सही है, ठीक है? चलो सुनो, पेड़ के पत्ते जैसा होता है, दिखाती हूं आपको, ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पेड़ का पत्ता एक ऐसा, ये इसका वजन कितना होता है? सिर्फ 70 से 100 ग्राम के बीच में। हाँ, दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन होता नहीं है। इसका वजन कितना होता है? वेट 70 से 100 ग्राम के बीच में। हाँ, किसी इंसान का 80 ग्राम हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब अगला सुनो, नेक्स्ट सुनो, क्या कि ये जो पेंक्रियाज होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पेंक्रियाज की खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई है बच्चा, बिल्कुल पेंक्रियाज की खोज हुई है, जिन साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है लैंगरहेंस। लैंगरहेंस ने अग्नाशय की खोज की है, पेंक्रियाज की डिस्कवरी की है किसने? लैंगरहेंस ने। अब पेंक्रियाज क्या बनाता है? तो बच्चों ये जो पेंक्रियाज होता है पेड़ के पत्ते जैसा, ये एक जूस बनाता है जिस जूस को बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस। इसे क्या बोलते हैं? पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, अग्नाशय रस बोलते हैं। नाम से क्लियर है, जो अग्नाशय से बना उस रस को अग्नाशय रस कहते हैं। मैम ये अग्नाशय रस जो होता है ये कितना बनता है? एक दिन में 1 लीटर, हाँ 1 लीटर पर डे पेंक्रियाटिक जूस बनता है हमारे बॉडी में। किसने बनाया? पेंक्रियाज ने। अब इसने पेंक्रियाटिक जूस बना दिया, बना के इस जूस को कहां पे ट्रांसफर करता है? अरे ट्रांसफर कहां करेगा? जहां पर बाइल जूस आके गिरा था। और कहां पे आके गिरा था बाइल जूस? ड्यूडेनम में। पेंक्रियाज ने क्या किया? पेंक्रियाटिक जूस बनाया 1 लीटर पर डे तक का, और उसे ट्रांसफर कर देता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहणी। और ड्यूडेनम किसका हिस्सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। देखो इस फोटो में, देखो ध्यान से, किस फोटो में दिखाऊं? इस वाली फोटो से दिखाती हूं। ये रहा आपके पेड़ के पत्ते जैसा पेंक्रियाज, है पेंक्रियाज? हाँ मैम। क्या बनाया इसने? पेंक्रियाटिक जूस। जूस बना के देखो, एक नली आ रही है, हाँ मैम, ठीक है? इस नली से होता हुआ इस हिस्से में अपना जूस भेज देता है, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका होता है? हिस्सा छोटी आंत का। इसीलिए तो मैंने लिखवाया था, छोटी आंत में जैसे ही खाना आता है ना, जैसे ही छोटी आंत में खाना आता है तो लीवर ने अपना जूस, पेंक्रियाज ने अपना जूस, यकृत ने अपना रस, पेंक्रियाज ने, अग्नाशय ने अपना रस छोटी आंत के कौन से हिस्से में डाल दिया? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाल दिया, ठीक है? आगे बात समझ में? जी मैम। अब ये पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है बच्चा? इस पेंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। देयर आर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में कितने एंजाइम? 3 एंजाइम पाए जाते हैं। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था बाइल जूस में एक भी एंजाइम नहीं होता है।
जबकि पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहले एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज एंजाइम। बच्चों जिस भी वर्ड के एंड में क्या लगा हुआ है एज, उसे एंजाइम कहते हैं। दूसरा होता है उसको बोलते हैं लाइपेज। दूसरा कौन सा? लाइपेज, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? ये तीनों एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में यानी अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कहां था? सलाइवा में, लार में। अगर मैं आपसे कहूं क्या हमारे पेट में कौन सा एंजाइम निकला था? पेप्सिन एंजाइम। अगर मैं आपसे कहूं बाइल जूस किसने बनाया था? पित्तरस किसने बनाया था? लीवर यकृत ने बनाया था। ऐसे में अगर आपसे पूछूं पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पहला हो गया अमाइलेज, दूसरा हो गया लाइपेज और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। अब एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन करना। तो ये तीनों एंजाइम मिलकर क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे बेटा। और डाइजेशन किसका होता है? जो भी आप खाना खाते हो, खाने में जो चीज खाते हो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का पाचन करते हैं बेटा ये। अब मुझे ये बताओ हमने पोषक तत्व कितने प्रकार के खाए थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे वो 3 प्रकार के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें पचाने में सहायक होते हैं बेटा। अब कैसे पचाते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे और कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। बस लास्ट 1 घंटे की क्लास बची है, चैप्टर फिनिश। उसके बाद हम जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, अनुवांशिकी विज्ञान 2 क्लास का होता है वो खत्म कर देंगे। ठीक है राकेश प्रजापति, आप मुझे मत बताओ मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? इतने सारे टीचर इस धरती के ऊपर क्यों मेरे बैच में आया मुझसे पढ़ने के लिए? हां तुम्हें नहीं मिली क्या? तुम्हें नहीं मिली क्या बेटा? पहली बात तो सुनो राकेश प्रजापति, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो यहाँ पर, है ना। एक अच्छा टीचर वही होता है जिसका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है। आज तुम्हें लग रहा होगा मैम पढ़ाने में सुधार कीजिए, बेटा जिस दिन तुम पेपर देके आओगे ना पता लगेगा मैम ने सिर्फ वही पढ़ाया था जो एग्जाम में आता है। ठीक है ओके कौन है राकेश प्रजापति? क्लास से बाहर हो जाओ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है तो। हां थोड़ा और सुधार करने की जरूरत तुम्हें है। ढूंढ लो बेटा कोई अच्छा टीचर बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, उनसे पढ़ो ना। क्यों आप आ जाते हो मेरी क्लास में मुंह उठा के पढ़ने के लिए? हां जब तुम्हें पता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूं, क्यों आ जाते हो मेरी क्लास में पढ़ने के लिए? वो भी दिल्ली आ जाते हो, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे टीचर हैं भैया, कैरियर एप्लीकेशन पे कोई दूसरा टीचर होगा, आप उनसे जाके पढ़ लो, उनसे जाके पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? मैं जबरदस्ती तुम्हें ऐसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती मैंने तुमसे पेमेंट करवाया था बैच परचेस करने के लिए? हां नहीं करना जबरदस्ती, तो मत पढ़ो, जहां जाके पढ़ना वहां पढ़ो। जिस टीचर समझ में आता है बेटा उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, टीचर कोई बेकार नहीं होता बेटा। चलो नीतीश कुमार अगले क्लास में बताती हूं आपको मैं कौन कौन से चैप्टर आपको हमेशा पढ़ने